अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को अप्रैल फूल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अप्रैल फूल की हकीकत क्या है और मुसलमान इस अप्रैल फूल को मनाते हैं तो किस तरीके से मनाते हैं और किस तरीके से मनाना चाहिए, मनाने का जो तरीक़ा है वो किस तरीके से मनाना चाहिए और अगर नहीं मनाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद आप ख़ुद फैसला कर लेंगे कि अप्रैल फूल मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि अप्रैल फूल की जो शुरुआत हुई वो कब से हुई और अप्रैल फूल में होता क्या है। अप्रैल फूल में होता यह है कि अप्रैल का जो महीना है वो 1 अप्रैल यानी कि पहली तारीख़ लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं झूठ बोलकर। यानी कि मसलन मैं आपको कुछ ऐसी बातें कह दूंगा और जब आप रोने लगेंगे, उस पर यकीन कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने झूठ कहा था। बस यही, ठीक है। अप्रैल फूल की हकीकत यह है कि स्पेन एक मुल्क है, वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमतें हुआ करती थी। तो वहाँ के जो यहूदो नसारा थे उन लोगों को हिब्बत हुई कि ये तो मुसलमान धीरे धीरे पूरे मुल्क को कब्ज़ा कर लेंगे और पूरी दुनिया में राज करेंगे, ख़त्म किया जाए। फिर एक लंबी चाल चली और यहूदो नसारा ने, ईसाइयों ने एक प्लानिंग बनाया और तमाम मुसलमानों को मारने लगे, पीटने लगे, काटने लगे। यहाँ तक कि ऐसा मामला हुआ कि स्पेन के गलियों में जब घोड़े दौड़ा करते थे तो घोड़ों के जो टांगे हुआ करती थी खून से लथपथ हो जाया करती थी, यानी कि आधी टांगे खून पर हुआ करती थी। तो जब वहाँ के मुसलमानों ने देखा तो ये तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो अपनी जान को बचाने के लिए किसी ने यहूद नसारा का नाम रखा, किसी ने ईसाई का नाम रखा और आप अपने आप में लोगों ने मज़हब तब्दील कर लिया। ये बात जब लोगों को पता चला कि मुसलमान ख़त्म हो गए तो वहाँ का जो बादशाह था बड़ा चालाक था। वो कहने लगा कि नहीं, इसमें ज़रूर कोई साजिश है। पता लगा कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो मौत के डर से अपना धर्म बदल लिए हैं। तो बादशाह ने सोचा कि अगर ऐसा हुआ है तो बाद में ये ज़रूर धोखा देगा, क्योंकि ये हमारी कौम नहीं है, गैर कौम है। तो बादशाह ने एक ऐलान करवाया, मार्च के महीने में ऐलान करवाया कि जितने भी लोग मुसलमान हैं, छुपे हुए हैं, सब वापस आ जाए। मैं आप लोगों को सामान समेत दूसरे मुल्क में भेज दूंगा या जो मुस्लिम ममालिक हैं। तो तमाम मुसलमानों के दिलों में वो भरोसा जताया, तमाम मुसलमान वापस आ गए और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और 1 अप्रैल के दिन कश्ती पर बैठाया गया, पानी वाला जो जहाज़ होता है, और वो कश्ती जब बीच समंदर में चली गई तो बम के ज़रिए से उसमें सुराख कराया गया। यानी कि बादशाह के जो लोग थे उसमें शामिल थे, सुराख कराया गया और उस कश्ती में पानी भर गया, जिसकी वजह से जो बूढ़े, बच्चे, औरत, जवान सारे डूब कर मर गए। और अगर कोई तैरना भी जानता तो कितना तैरता, बीच समंदर में वो आ नहीं पाता, वो इस तरीके से हलाक व बर्बाद हो गए। जब ये खबर बादशाह को चला कि लोग हलाक हो गए, ख़त्म हो गए, मुसलमान सारे ख़त्म हो गए, मर गए, तो बादशाह ने ज़ोरों से खुशी मनाई और स्पेन के जितने भी यहूद व नसारा थे सारे लोगों ने खुशी मनाई कि हमने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया। और इसी तरीके से इसको ज़िंदा रखने के लिए हर साल के 1 अप्रैल को एक दूसरे को झूठ बोलते और धीरे धीरे होते होते पूरे यूरोप में ये चीज़ें छा गई। उसके बाद आज की तारीख़ में आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में छाई हुई है और पूरी दुनिया के लोग इसको मनाते हैं, अप्रैल फूल जिसको कहते हैं। और ख़ास करके हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहनें भी इसमें शामिल हैं। अब आप ख़ुद फैसला करें कि अप्रैल फूल मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया, जान से मारा गया। जो लोग मरे हैं आप उसके बारे में सोचें, ये तो हकीकत है। अब थोड़ी सी एक झलक सुन लें हदीस शरीफ, हदीस मुबारक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत बरसाते हैं। आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक बदबू पैदा होती है और उस बदबू की वजह से जो रहमत के फरिश्ते होते हैं मीलों दूर चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाते हैं, ये भी हदीस मुबारक है कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो उस पर यकीन ना करो, क्योंकि जो शख्स झूठ बोल सकता है वो कोई भी गुनाह कर सकता है, यहाँ तक कि वह जिना भी कर सकता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि झूठ एक ऐसी वबा है कि ये जहन्नम के रास्ते तक लेके जाती है।
अगर कोई शख्स झूठ बोलता है, झूठ से बाज नहीं आता है, जहन्नम के रास्ते तक वो झूठ लेकर चला जाएगा। एक शख्स था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, हम मुसलमान होना चाहते हैं, कलमा पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक आप कलमा पढ़िए। तो वो शख्स कहता है कि हुजूर, हम कलमा पढ़कर मुसलमान तो हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों से रोकते हैं, हम तमाम चीज़ों से नहीं रोकेंगे। जैसे शराब पीना, ज़िना करना, ये तमाम चीज़ों से हम नहीं रोक पाएंगे। कोई एक ऐसी नसीहत कीजिए, कोई एक ऐसी बात बताइए जो हम उसी पर अड़े रहेंगे, अब बस उसी पर अमल करेंगे, उसी को मानेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप झूठ से बचें, झूठ ना कहें। वो तैयार हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दूसरे दिन शराब के अड्डे में गया, शराब पीकर वापस आ रहा था। सहाबाए कराम रास्ते में मिले, कहते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो? अब उसने हुजूर से वादा किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसने सच बताया कि मैं शराब के अड्डे से आया। पूरे मदीना शरीफ में, मदीने की गलियों में रुसवाई हुई। उसने सोचा कि इसकी वजह से मुझे रुसवाई हुई, आज से शराब बंद। उसके बाद इसी तरीके से कोई भी गुनाह करता, लोग पूछते, सच बताता और ये ख्याल करता कि इसकी वजह से आज मेरी मदीने की गलियों में लोगों में रुसवाई हुई, ये भी ख़त्म। इसी तरीके से करते करते तमाम चीज़ों को वो ख़त्म कर दिया, तमाम गुनाहों से पाक हो गया। तो आप सोचें कि अगर झूठ से कोई बचता है तो कितना बड़ा इनाम मिलता है उसको, कि अल्लाह और उसके रसूल के वो चहीता हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को ये समझने की सलाहियत अता फरमाएं कि झूठ नहीं बोलना है, ये हराम है, गुनाह है, अल्लाह उसके रसूल नाराज़ हो जाते हैं, और इससे बचने की तौफीक अता फरमाएं। इस वीडियो को जितना हो सके सदक़ा जारिया समझकर ज़रूर लोगों को शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से कोई शख्स झूठ बोल रहा हो तो उससे तौबा कर ले, तो इसका भी सवाब आपको मिलेगा। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।